एक ये अच्छा ऑप्शन है जो कि करीब भी है सबसे और मुनासिब भी है कि भाई जो भी आपको रूम मिलेगा ना वो आपको किसी भी मंथ के फर्स्ट डेट से मिलेगा। स्टूडेंट डॉर्म वो सेमेस्टर के बीच में यूजुअली नहीं मिलता। आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मैं दिखा देता हूँ। आपके पास एक हफ्ते का टाइम देते हैं वो लोग, एक हफ्ते के अंदर आपको डन करना है। ये वेबसाइट है, अब आप यहाँ पर आओगे। हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैं अकोमोडेशन पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू गिव सम इंसाइट्स। अगर आप पहले से रूम बुक करा के आओगे तो क्या फ़ायदा है, और अगर नहीं करा के आओगे तो नुकसान ही है ऑफ कोर्स। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली किस तरीके से करना है लैपटॉप पे वो करके दिखाऊंगा। अच्छा, हमें इसको जो ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अकोमोडेशन का गेम बड़ा सिंपल सा है कि जब आपके पास एडमिशन आ जाए, मतलब जब आपके पास इनरोलमेंट लेटर, भले इनरोलमेंट लेटर आया हो या ना आया हो, जब आपके पास एडमिशन आ जाए तो आप सबसे पहले जो है ना अकोमोडेशन फाइंडिंग की तरफ जो है ना मूव हो जाओ। क्योंकि जर्मनी का वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है, तकरीबन 95% वीज़ा रेशो है। तो इसका मतलब 95% चांसेस सक्सेस आपकी होगी ही होगी, मतलब आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो जब आपके पास इतने ब्राइट चांसेस हैं तो फिर देयर इज़ नो नीड कि आप जो है ना वेट करो यहाँ तक आने के लिए, जस्ट लाइक मी, और फिर जो है ना मुश्किल में आ जाओ। ठीक है, बट इट्स ओके। डेयरिंग पसंद है तो कर लो, मज़ा तो आएगा। खैर एनीवे, पहले जो है आप, और सबसे पहले और सबसे बेस्ट मेरा ख्याल है शायद इन टर्म्स ऑफ आसानी के लिहाज से देखा जाए तो वो ये है कि आप जो है ना अपनी कंट्री में रहते हुए स्टूडेंट अकोमोडेशन अप्लाई कर दो। अच्छा, होता ये है कि जिस भी सिटी में आप जा रहे हो ना जर्मनी में, आपकी यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर स्टूडेंट डॉर्म्स भी होंगे ही होंगे। ठीक है, और अगर आपको जानना है तो आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर जो है ना लिंक दिए हुए होते हैं अकोमोडेशन के ना, तो वहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज एक पर्टिकुलर इदारा है जिसका काम ही यही है कि स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन फाइंड करके देना। ठीक है, तो वो बेसिकली स्टूडेंट एंड वर्क का इदारा है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उनकी वेबसाइट पे जाना है, आपको अपना जो सिटी है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, एंड देन आपको वहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट डॉर्म्स है ना वो आपके पास आ जाएंगे वेबसाइट पे। अच्छा, उन स्टूडेंट डॉर्म्स को आप जो है उनकी पिक्चर्स वगैरह देख सकते हो, उसके अंदर आप उसके रेंट देख सकते हो, डिपॉजिट देख सकते हो। एक एनालिसिस पहले से आप कर सकते हो अपने मुल्क में रहते हुए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 1-2 घंटे लगेंगे तकरीबन तमाम एनालिसिस करने में। अच्छा, मैं इतना टाइम क्यों बोल रहा हूँ लगेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आने के बाद वो चीज़ की जो कि मैं अपने मुल्क में रहते हुए कर सकता था। वो ये था कि देखो, पता है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, स्टूडेंट डॉर्म्स की लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, डॉर्म्स जैसे मेरे सिटी में तकरीबन 6 से 7 डॉर्म्स हैं। ठीक है, 1-2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, और बाकी जो है ना उनकी डिफरेंट लोकेशंस हैं। यूनिवर्सिटी की लोकेशन अलग है। रेंट कम क्यों होते हैं? क्योंकि वो गवर्नमेंट से सब्सिडाइज्ड होते हैं, इस वजह से उनके रेंट जो है ना बहुत मुनासिब होता है, तो चीप रेंट आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैंने क्या किया कि जो भी स्टूडेंट वर्क वाले जो डॉर्म्स हैं ना उनकी लोकेशन मैंने फाइंड आउट की। ठीक है, उनकी लोकेशन मैंने फाइंड आउट की, उनकी लोकेशन को मैंने गूगल मैप पे डाला, लाइन से मैंने जो है ना जो भी अवेलेबल डॉर्म्स थे ना उनको मैंने निकाल के मैप पे डाला, गूगल मैप पे डाला, और अपनी जो यूनिवर्सिटी की लोकेशन है वो डाली। और मैंने फिर एक जो है ना एक तरीके से मुझे समझ आ गया कि यार इस मेरी यूनिवर्सिटी से इस डॉर्म का डिस्टेंस कितना है, इस डॉर्म का डिस्टेंस कितना है, इस डॉर्म का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आगे करी यहाँ पे, जिसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? फ़ायदा इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि मैं लेट हो गया। राइट, मैं यहाँ पर आ गया, सेमेस्टर मेरा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और सेमेस्टर से पहले ही जो है ना स्टूडेंट्स जो है वो तमाम जो डॉर्म्स होते हैं ना वो बुक करा लेते हैं। ठीक है, फिर आप भले आके यहाँ पर जितनी भी ख्वारी आप कर लो, आपको रूम नहीं मिलता डॉर्म्स के अंदर, फिर आपको प्राइवेट रहना पड़ता है। जस्ट लाइक मी, मैं जैसे रह रहा हूँ यहाँ पे प्राइवेट अकोमोडेशन में, विच इज़ ऑल्सो गुड, विच इज़ ऑल्सो अ वे, आप रह सकते हो, बिल्कुल ऐसा कोई मसला नहीं है। अब जो है हम लोग ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वेबसाइट है, अब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ से भी कर सकते हो जर्मन इंग्लिश, तो इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पर मुझे अपनी सिटी नज़र आ रही है, बैम्बर्ग में यहाँ पर आया हुआ हूँ। और भी आपके पास ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से देखो।
अकोमोडेशन में आ गए, स्टूडेंट रेजिडेंसीज में आ गए, ठीक है, रेजिडेंसीज आ जाएंगी यहाँ सारी आपके पास, ये ऑप्शंस आ गए हैं सारे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 8 डॉर्मेटरीज हैं ये। और अब आप क्या कर सकते हो, इन डॉर्मेटरीज को गो थ्रू कर सकते हो कि इसका हिसाब किताब क्या है। जैसे मैं एक दिखाता हूँ आपको, और सपोज़ हमने एक खोला, इसके नाम को छोड़ो, मुश्किल है, ये आ जाएंगी उसकी कुछ तस्वीरें, ठीक है। आप इसको गो थ्रू कर सकते हो कि भाई ये इस लोकेशन पे होगा, ऐसा होगा, जैसा भी है, और इसको थोड़ा आगे पीछे करके भी देख सकते हो अपने हिसाब से कि भाई रूम कैसा रहेगा, किस तरीके से है रूम। अच्छा, डिस्क्रिप्शन वगैरह है यहाँ लिखी हुई, पैनोरामिक व्यू जो भी है। अच्छा, हाउसिंग यूनिट के अंदर ये आपको बता देते हैं कि भाई अब फॉर सपोज़ ये जो, जैसे ये वाला अपार्टमेंट है, ये वाला, इसके अंदर जो है हमारे पास हाउसिंग यूनिट कितने हैं, तो 24 सिंगल अपार्टमेंट है, रूम साइज़ यहाँ पर आ रहा होता है लिखा हुआ, और 24 सिंगल रूम इन शेयर्ड अपार्टमेंट, मतलब 2 लोग जो है ना वो रह रहे होंगे साथ मिलके। रूम सब दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन जो है किचन और वॉशरूम जो है ना वो जो है वो होगा, शेयर्ड होगा, ठीक है। और इसी तरीके से 8 सिंगल रूम है इन शेयर्ड अपार्टमेंट फॉर 4 पर्सन, 2 शेयर्ड अपार्टमेंट। इस तरीके से आपके पास हर, अच्छा मैं एक का बता रहा हूँ, इसी तरीके से बाकी सब में भी यहाँ डिटेलिंग वगैरह लिखी हुई होती है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सारा। अच्छा, फैसिलिटीज़ आपको सारी चीज़ें ही मिलती हैं, जो पैसे नीचे अभी लिखे हुए होंगे मैं दिखाता हूँ, उसके अंदर ये फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, और तकरीबन ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ ही हर डॉर्मेट्री, स्टूडेंट डॉर्मेट्रीज़ में मिल रही होती हैं, ठीक है। एनर्जी का हिसाब किताब यहाँ लिखा हुआ होता है, ये भी देख लेना अच्छे से। रेंट एंड डिपॉजिट का मामला ये है कि भाई डिपॉजिट आपको स्टार्टिंग में देना है, वो जब आप छोड़ रहे होगे तो आपको वो चेक करेंगे, अगर आपने रूम ख़राब नहीं करा, कोई चीज़ टूटी नहीं है, सब चीज़ें सही हैं, गंदगी नहीं है, तो आपको फिर आपका जो डिपॉजिट है वो वापस मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये है कि उसमें से अच्छी खासे पैसे कट जाते हैं अगर आप थोड़ी सी भी बेध्यानी करोगे और गंदगी भी करोगे इवन तो सिंगल अपार्टमेंट के पैसे ये लिखे हुए आ रहे हैं, ये रेंज दी हुई है कि आपको यहाँ से यहाँ तक के बीच में मिल सकता है, सही है, जो भी प्राइस रेंज है। लेकिन मोस्टली जो है ना वो हमेशा यही लास्ट वाली फिगर ही मिल रही होती है, तो कीप दैट इन माइंड। बाकी ये है कि 2% के साथ आपको ये पड़ जाएंगे, 3% के साथ आपको इस तरीके से ये पड़ जाएंगे। अच्छा, आपके पास एप्लीकेशन अप्लाई करने का तरीका है, सही है, ये या फिर भी आपको दिया हुआ है कि इन केस आपने वहाँ से अप्लाई किया, आपको नहीं मिल रहा जवाब, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्टली भी रीच कर सकते हो, ऑफिस आवर्स लिखे हुए हैं। बाकी तो इसी तरीके से हमारे पास बाकी सब भी रहेंगे। कोवर्कर भी ये थोड़ा सा महंगा है, अच्छा है लेकिन महंगा है, इसका डिपॉजिट भी ज़्यादा है, और इसका पर मंथ भी 330 से 419 तक जा सकता है। तो 359 से 398, यानी आप 400 का माइंड रखो, यू वुड कॉस्ट अराउंड 400 अगर आप इसमें जाते हो, ठीक है। ये डिटेल वगैरह दी हुई है। अच्छा, अब इसी तरीके से बाकी भी हैं, उन सब पे नहीं जाते। अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि जो आपको समझ आ जाएगा ना तो उसका तरीका क्या करना है। अब मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करा कि मैप को यूज़ किया। मेरी जो डेस्टिनेशन है ना वो बेसिकली ये है, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। तो अब मुझे ये देखना है कि भाई कौन सा मेरे करीब रहेगा और फैसिलिटी के हिसाब से मुझे, क्योंकि मुझे हफ्ते में तकरीबन 4 दिन यूनिवर्सिटी जाना है 5 दिन में से, तो मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भाई मेरे से करीब हो, जो भी हो, सही है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए अभी फ़िलहाल। और इसके अंदर जो है वो जॉब जो है ये बेसिकली हमारे पास बस स्टेशन है, तो अब मैं बस स्टेशन के करीब हूँगा तो डायरेक्ट बस मुझे लेके चले जाएगी वहाँ तक। अब हमारे पास जो ऑप्शन है मैंने सारे यहाँ पर लिख लिए आपके सामने, ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली, और इस तरीके से मैंने अपना एक मैप ड्रॉ कर लिया, जिससे मुझे पता चल गया कि भाई पेस्टा तो बहुत दूर है, इसलिए उसको छोड़ दो, है भी महंगा। वो बर्गर यहाँ पर है, इसको भी देखा जा सकता है, मगर ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। और इसके अलावा फिर हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं वो हैं, हमारे पास एक ये अच्छा ऑप्शन है जो कि करीब भी है सबसे और मुनासिब भी है, ठीक है। और फिर जो है वो हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन और है, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पर मैंने वो करे हुए हैं, फ्लैग डाले हुए हैं और इनको यहाँ पर मार्क करा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने ये मैप ड्रॉ कर लिया, जिससे मुझे सब चीज़ें समझ आ गई कि यार मैं कहाँ कौन सा सिलेक्ट करूँगा, तो मुझे कितनी देर लगेगी स्टेशन तक पहुंचने में, बस स्टेशन, और बस स्टेशन मुझे कितनी देर लेके जाएगी। तो यहाँ हर चीज़ जो है ना यहाँ लिखी हुई आपके पास आ जाती है।
तो इतनी चीज़ें आप अपने लिए कर लो ताकि आपको समझ आ जाए मेंटली कि यार मुझे क्या करना होगा और किस तरीके से मैं अपने ये मामला जो है ना सेट कर सकता हूँ। अच्छा, आप एप्लीकेशन का तरीका मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। और सपोज़ आपको जो भी फ्लैट समझ आ रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन वाले यहाँ पर आना है, ये गाइडलाइन सारी पढ़ लेनी है, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद इसमें लिखा हुआ है कि भाई आपके पास पासपोर्ट और एडिशनल डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी इनरोलमेंट होना चाहिए, या तो एडमिशन लेटर वगैरह होना ज़रूरी है, वरना नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आप उस पर अप्लाई कर दोगे और ये आपके पास बेसिक सारी जो है डिटेल्स आ जाएंगी। लोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी कि भाई आपकी किस किस सिटी के अंदर है, विश टाइप क्या है, मतलब आप सिंगल रूम चाहते हो या आपको अगर कोई इशू है व्हीलचेयर वाली बात है तो आप व्हीलचेयर वाली चीज़ पे क्लिक कर दोगे फिर, ठीक है ना। अदरवाइज़ ये है कि आप 2 रूम पर्सन के अपार्टमेंट में रहना चाहते हो, 3 रूम के अपार्टमेंट में, या 4 रूम वाले जो है ना शेयर्ड अपार्टमेंट में रहना चाहते हो, या सिंगल रूम इन एनी शेयर्ड अपार्टमेंट। आपने देखा था यहाँ पर कितने सारे अपार्टमेंट थे, हमारे पास तकरीबन कोई 8 अपार्टमेंट थे। तो अब आपको अगर बहुत जो है वो बस चाहिए, किसी भी हाल में अपार्टमेंट चाहिए, तो आप तो ये सिलेक्ट कर लो कि भाई किसी भी अपार्टमेंट में बस घर मिल जाए, मैं तो रोड पे हूँ अभी, तो फिर आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ ये कि आप अपने हिसाब से जो चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो मर्ज़ी आपको समझ आए। अच्छा, अच्छा, हमारे पास ना 8 ऑप्शन में से 3 वो होती हैं हमारे पास चॉइसेस, मतलब प्रायोरिटी वाइज ना आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे जो सबसे बेहतर समझ आ रहा था, यूनिवर्सिटी के करीब भी था और पैसों में भी मुनासिब था, वो ये था, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। दूसरा जो मुझे समझ आ रहा था वो था हमारे पास ये वाला, ठीक है, मैंने मैप बनाया था उसके अंदर मैंने देखा था ये सब चीज़ें, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। और तीसरा ये है कि इन दोनों में से कोई भी मिल जाए तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। वरना एक ऑप्शन ये भी है, ऑल विद सिंगल अपार्टमेंट बैम्बर्ग, मतलब पूरे बैम्बर्ग में जितने भी इनके पास अवेलेबल हैं उसमें किसी में भी मिल जाए तो बस मुझे चाहिए, ठीक है। तो आप वो ये कर सकते हो, या किसी भी 2% शेयर में मिल जाए तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहो उसके अंदर सेलेक्ट कर लो। यूनिवर्सिटी डाल दो, मेरी ऑटो फेडरिक है वो डाल देता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें 3 ऑप्शन है। अब देखो मेरे तो सेमेस्टर चल रहा है, 1 महीना तकरीबन हो जाएगा मुझे मई के अंदर। और अब जब अगर आप अपने मुल्क से कंट्री से कर रहे हो और आपको आना है अब सेमेस्टर में, सही है। अब जैसे जो बच्चा अब आना चाहेगा तो वो विंटर सेमेस्टर के लिए आना चाहेगा तो वो विंटर सेलेक्ट कर लें यहाँ पे, या अगले साल के लिए आना चाह रहा है तो वो भी अभी से कर सकता है। और डेट्स पता नहीं होती तो इसलिए बेहतर ये है कि कुछ टाइम पहले करो, कुछ महीनों पहले, इतना 1 साल पहले ना करो। तो फ़िलहाल मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो अभी करंट सेमेस्टर में ही हूँ। फिर आपके पास ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना और उसको याद रखना कि भाई जो भी आपको रूम मिलेगा ना वो आपको किसी भी मंथ के फर्स्ट डेट से मिलेगा, मतलब बीच में कोई सिलेक्टेबल डेट ही नहीं है, ठीक है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो जो है किसी भी मंथ के बीच में, तो भाई आप तो या तो उस मंथ का स्टार्टिंग से किराया दिया हुआ होगा आपने, ठीक है, तो फिर वही सेलेक्ट करना। जैसे जून की आपकी 12 तारीख की फ़्लाइट है, 12 तारीख को आप जर्मनी आ रहे हो, तो आप जून, मतलब जब आप अप्लाई कर रहे होगे 2-3 महीने पहले, तो आप जून फर्स्ट से सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज़ ये कि आपने जुलाई फर्स्ट कर दिया तो फिर ये बाकी के 14-15 दिन आपके लिए फिर मसला हो जाएगा, कहाँ जाओगे क्या करोगे, तो ये चीज़ बड़ी जहन में रखनी है आपको। अब जैसे मैं अभी मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है मई तक का, तो मई तक मैं इस घर में रहूँगा, बाकी ये कि मैं मुझे जो है उसके बाद जून से चेंज करना है, तो मैं जून सेलेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट तारीख से। अब कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं तकरीबन 12 महीने का तो चाह रहा हूँ एक ही दफ़ा। फिर ये है कि आप अपनी यहाँ पर पर्सनल डिटेल डाल दो, सिंपल है, फर्स्ट नेम डाल दिया, फिर ये है कि लास्ट नेम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, जेंडर सेलेक्ट कर लिया, बाकी मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, ईमेल सही डालना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, मोबाइल नंबर डाल दिया, सही है, ये सारी चीज़ें हो गई। कोर्स ऑफ स्टडी आपने डाल दिया, क्या पढ़ रहे हो, किस में एडमिशन हुआ है, जो भी स्कॉलरशिप है या नहीं है, बगैर स्कॉलरशिप के। अच्छा, परमानेंट हाउस, स्ट्रीट और हाउस नंबर में आप जहाँ रह रहे हो अभी पाकिस्तान में, या जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो अपने मुल्क में, जो एड्रेस है वो तमाम चीज़ आपने डाल दी। अगर अब जैसे मैं तो यहाँ पर रह रहा हूँ, तो मैंने फिर यहाँ पर अपने पाकिस्तान का एड्रेस और सब चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर मैंने अभी यहाँ की जर्मनी की, जैसे अभी घर में मैं रह रहा हूँ वहाँ की चीज़ें मैंने अपलोड कर दी यहाँ पे। फिर आपके पास जो है यहाँ पासपोर्ट आपको अपलोड करना है, ठीक है, और पासपोर्ट अपलोड करने के बाद आपको दूसरा ये है कि यहाँ पर लेटर ऑफ एडमिशन, या तो इनरोलमेंट लेटर या लेटर ऑफ एडमिशन, वो यहाँ पर अपलोड करना ज़रूरी है, मैंडेटरी फील्ड है, ठीक है, कीप दैट इन माइंड। नोट्स में अगर आपको कोई चीज़ लिखनी है तो आप लिख सकते हो, स्पेशल इनको चले जाएगा नोट।
यहाँ से कंफर्म किया, यहाँ से किया सबमिट। अच्छा, जब आप सबमिट करोगे ना, तो सबमिट करने के बाद ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके पास ईमेल आएगी इस तरीके से कुछ, ठीक है। योर एप्लीकेशन फॉर एन अकोमोडेशन जो है ना, यहाँ पर इनको रिसीव हो गई है। यहाँ पर तमाम डाटा लिखा हुआ होगा, जो आपने एप्लीकेशन में टाइप किया होगा उसको एक दफ़ा अच्छे से गो थ्रू कर लो, और अगर कोई चीज़ उसके अंदर गलत है या आपने मिस्टेक कर दी है कोई चीज़ की लिखने में, स्पेलिंग या नंबर या ईमेल जो भी, तो यहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। रिवाइज़ एप्लीकेशन में जाओगे, दोबारा वो एप्लीकेशन खुल के आ जाएगी, उसके अंदर आप अपना डाटा सही कर दो। अगर कि सब चीज़ें सही हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको इस सेंड कन्फर्मेशन पे क्लिक करना है टू कन्फर्म योर एप्लीकेशन। अगर आप सेंड कन्फर्मेशन पे क्लिक नहीं करोगे तो ये आपकी एप्लीकेशन पे प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे ही आप सेंड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, आपके पास इस तरीके से विंडो खुल के आ जाएगी और उसमें लिखा हुआ होगा कन्फर्मेशन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर अकोमोडेशन। तो मतलब ये चीज़ आपकी एप्लीकेशन जो है वहाँ सबमिट हो गई है, सही है। स्टूडेंट एंड वर्क वालों के पास आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब वो एक कुछ टाइम में आपको उस पर रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्ड देंगे कि भाई हमें रूम आपके हिसाब से मिल गया है, अब आप रूम चेक कर लो। फिर आपके पास 1 हफ़्ते का टाइम देते हैं वो लोग। 1 हफ़्ते के अंदर आपको डन करना है। अगर आपने डन नहीं किया तो समझ लो वो रूम आपके पास से निकल गया समहाउ, सही है। फिर आप उनको ईमेल करोगे, उनके पीछे पड़ोगे, तो मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा हिसाब किताब। अच्छा, जिस तरीके से अभी ये आपने देखा ना कि स्टूडेंट वर्क वाले जो अकोमोडेशन थी सारी स्टूडेंट डॉम्स होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास प्राइवेट अकोमोडेशन भी होती है, प्राइवेट डॉम्स भी होते हैं। तो जिसमें से मेरे शहर में तो एक फेमस है COE, उसका नाम है। भी हमारे पास एक स्टूडेंट डॉर्मेट्री है, ये प्राइवेट डॉर्मेट्री है। एक ये भी ऑप्शन है, अच्छा इसको भी देखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर के रूम साइज़ ये होगा 16 to 18, ठीक है। ओके, द मिनिमल टाइम पीरियड जो इसका होगा वो कम से कम आप 6 महीने का आप जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, इससे कम का नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसकी कॉस्ट देख लेते हैं। कॉस्ट क्या आ रही है? कॉस्ट इसकी आ रही है और इससे टोटल 327। बेसिक रेंट इनका ये है, ठीक है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट और इंटरनेट जो है वो अलग से 148 है। तो बेसिक रेंट जो है वो तो ये है, बाकी आपकी जो अदर जो फैसिलिटी मिली हुई है उसकी कॉस्ट ये रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये है सिंगल रूम की। इसी तरीके से अब आप 2 पर्सन में शेयरिंग में आ जाओगे तो आपकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब ज़्यादा तो कम नहीं हुई, लेकिन फिर जो भी है 15 यूरो कम होगी, ठीक है। हालांकि होनी ज़्यादा कम चाहिए, बट ओके। तो ये सारी कॉस्टिंग यहाँ लिखी हुई है। तो इस तरीके से ना, मतलब आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। और एक है जोसेफ स्टिफ्टंग, ठीक है। एक ये जो है ना, ये भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, इंग्लिश में आ जाते हैं। तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि स्टूडेंट फ्लैट में आप गए। स्टूडेंट फ्लैट में जाने के बाद आपने ये सारी डिटेल आपने भर दी। इनके पास भी ना ऑप्शन है, दो अपार्टमेंट्स हैं इनके पास भी। मतलब बेसिकली 2 अपार्टमेंट नहीं, 2 बिल्डिंग है, उसके अंदर जो है वो भी स्टूडेंट रेजिडेंसीज जो है ना ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जानना, वो ये कि जब आप प्राइवेट, ये सारी चीज़ें ना प्राइवेट में ज़्यादातर आपको देखने को मिल रही होती है, जब आप प्राइवेट अकोमोडेशन ढूंढ रहे होते हो। अच्छा, वो ये है कि घर जो है वो आपको फर्निश्ड मिलेगा या अनफर्निश्ड मिलेगा। अच्छा, अनफर्निश्ड का मतलब ये होता है कि रूम में कुछ भी नहीं होगा आपके पास, सिर्फ खाली रूम होगा। इवन के अगर आप सिंगल अपार्टमेंट देख रहे हो ना और वहाँ लिखा हुआ है अनफर्निश्ड, तो इवन की किचन भी नहीं होगा, मतलब 4 दीवारी होगी, किचन भी आपको सेट कराना पड़ेगा, सही है। और अगर आप फर्निश्ड देख रहे हो तो यूजुअली किचन के अंदर आपको जो है ना किचन से रिलेटेड, यानी आपको कैबिनेट्स मिल जाएंगे, फ्रिज मिल जाएगा, और टेबल चेयर, जो भी वहाँ की जो किचन की चीज़ें होती हैं ना सारी ऑलमोस्ट वो आपको मिल जाएंगी, फर्निश्ड अगर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पता चला अनफर्निश्ड में फिर आप जो है ना सारी चीज़ें खुद ही खरीदोगे, मतलब खरीद सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है, यू कैन ब्रो। अच्छा, अब एक चीज़ एक और है कि जब आप घर सर्च कर रहे होगे या प्राइवेट कोई भी चीज़ सर्च कर रहे होगे, समटाइम्स ये चीज़ लिखी हुई होती है डिस्क्रिप्शन के अंदर कि भाई अगर आप जो है ना इस जगह को रेंट पे लेना चाहते हो, इस रूम को
या इस घर को, तो यहाँ पर ऑलरेडी फर्नीचर और इस तरह की चीज़ें हैं, बेड है या ये है जो कि मैंडेटरी है, वो आपको हमसे ख़रीदना पड़ेगा। समटाइम्स ये चीज़ लिखी हुई होती है, टू बी ऑनेस्ट मैंने खुद देखी है ये चीज़ लिखी हुई, ठीक है, कि वो भाई 1000 यूरो का है या 1500 यूरो की तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, या इवन 500 यूरो की। अभी जैसे मैं एक घर देख रहा था, मैंने इसी वजह से वहाँ पर डन नहीं किया था, मुझे मिल रहा था, ठीक है, एक रूम, लेकिन उसके अंदर ये था कि मुझे जो है ना क्या कहते हैं, ज़बरदस्ती चीज़ें ख़रीदनी पड़ रही थी, जो कि सोफ़े वोफ़े वो बंदा लाया हुआ था जिसका वो रूम था। भाई मैं क्यों ख़रीदूँ, मतलब, लेकिन नहीं, अगर आपको आना है इधर रेंट पे तो पुराने वाले टेनेंट का ना आपको वो चीज़ ख़रीदनी पड़ेगी। तो ये भी एक चीज़ है। डिस्क्रिप्शन पढ़ना ज़रूरी है, मतलब हर चीज़ ना पढ़ना ज़रूरी है एक दफ़ा, वरना तीर जा रहा है, ज़रूरी नहीं है आप उसको। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि जो जब आप घर सर्च कर रहे होते हो ना, तो रेंट ना आप ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि रेंट की यहाँ दो टाइप होती हैं, एक होता है कोल्ड रेंट और एक होता है वार्म रेंट। अब कोल्ड रेंट जो है ना वो विदाउट यूटिलिटी बिल होता है, सिर्फ आपके रूम का रेंट होता है, ठीक है, जो आप सर्च कर रहे हो। अच्छा, वार्म रेंट क्या होता है, तमाम यूटिलिटीज़ उसमें इंक्लूड होती हैं, जैसे आपका हीटिंग का कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, और अदर यूटिलिटीज़ के अंदर आपका इंटरनेट आ जाता है। इस तरीके से जो जितने भी बिल्स हैं ना बेसिकली वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं वार्म रेंट के अंदर। तो ये मेक श्योर करना कि कहीं अगर बहुत ज़्यादा कम रेंट लिखा हुआ नज़र आ गया ना, तो इतनी जल्दी खुश नहीं हो जाना, पहले चेक कर लेना कि कोल्ड रेंट है या वार्म रेंट है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर सारा प्रोसेस आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें सर्च कर सकते हो, और अप्लाई करते हुए किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो जितनी डिटेल मुझसे हो सकती थी मैंने प्रोवाइड कर दी है, और ये मेरा इंटायर अपना एक खुद का एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया है। मेरा ख्याल है हेल्पफुल रहेगा होपफुली। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो बताना मत भूलना, और ये भी बता देना कौन से टॉपिक पे बनाया है फिर अगली वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।